नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, हज़रत राबिया बसरी को खादिमा ने बताया कि घर में कुछ मेहमान आए हुए हैं। तो हज़रत राबिया बसरी ने कहा कि उनके खाने का इंतज़ाम करें। खादिमा ने बताया कि बावर्ची खाने में सिर्फ एक रोटी है जबकि मेहमान 4-5 हैं। हज़रत राबिया बसरी ने खादिमा को हुक्म दिया कि वो एक रोटी बाहर ले जाकर अल्लाह की राह में खैरात करे। खादिमा ने ऐसा ही किया। थोड़ी देर के बाद बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। पूछा, कौन है? जवाब आया कि मैं फलां का गुलाम हूँ, मेरे आका ने आपके लिए खाना भेजा। खादिमा ने वो खाना वसूल किया। हज़रत राबिया बसरी ने कहा, दिखाइए ज़रा। देखा तो वो 5 रोटियां थी। हज़रत राबिया बसरी ने कहा कि ये हमारे लिए नहीं है, ये किसी और के लिए है, उनके आका ने भूल कर हमारे लिए भेज दिया है, ये वापस कर। तो ऐसा ही किया गया। थोड़ी देर के बाद फिर दस्तक हुई। पूछा, कौन है? कहा, फला का गुलाम हूँ, आपके लिए मेरे आका ने खाना भेजा है। खादिमा ने वो खाना वसूल किया। हज़रत राबिया बसरी ने कहा, लाइए जरा देखें। देखा तो वो 7 रोटियां थी। कहा, ये हमारे लिए नहीं है, उनके आका ने भूल कर हमारे पास भेज दिया होगा, वापस कर। फिर थोड़ी देर के बाद दस्तक हुई। पूछा, कौन है? कहा, फला का गुलाम हूँ, आपके लिए खाना लाया हूँ, मेरे आका ने कहा है कि ये खाना हज़रत राबिया बसरी को देकर। खाना खादिमा ने वसूल किया। हज़रत राबिया बसरी ने देखा तो वो 10 रोटियां थी। कहा, हाँ, ये हमारे लिए। खादिमा ने कहा, पहले 2 भी तो यही कह रहे थे। कहा, मेरे रब का वादा है कि एक नेकी करोगे 10 का सवाब दूंगा। तो पहले जब मैंने देखा तो 5 रोटियां थी, फिर 7 रोटियां थी। मैंने कहा, मेरे मालिक 10 पूरी करोगे तो तेरी बंदी वसूल करेगी। मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिह, यानी एक नेकी करोगे तो अल्लाह ताला 10 का सवाब देगा और इससे भी बढ़कर 7 गुना तक सवाब देता है। तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से रिवायत करते हैं, यानी हदीस कुदसी है कि बेशक अल्लाह ताला नेकी, अल्लाह ताला के यहाँ नेकियां भी लिखी हुई है और गुनाह भी लिखे हुए हैं। जो जिसने नेकी करने का इरादा किया फिर किसी वजह से, किसी मजबूरी से वो नेकी नहीं कर सका, तो अल्लाह ताला उसके नामा अमाल में एक नेकी लिख देते हैं। और अगर उसने नेकी का इरादा किया और फिर नेकी की भी तो अल्लाह ताला उस एक के बदले में 10 नेकियां अता फरमाते हैं और इससे भी बढ़कर 10 से लेकर 700 गुना तक सवाब अता फरमाते हैं। इसी तरह अगर किसी ने गुनाह का इरादा किया और फिर किसी वजह से वो गुनाह नहीं किया उसने, तो इसको भी अल्लाह ताला नेकी लिख दे। और अगर उसने गुनाह का इरादा किया और गुनाह पर अमल भी किया तो एक किया तो एक ही लिखा जाएगा। यानी अगर किसी ने इरादा किया नेकी करने का और किसी वजह से उसने नेकी नहीं की तो अल्लाह ताला उसके नामा अमाल में एक कामिल नेकी लिख देगा। और अगर उसने नेकी का इरादा किया और फिर नेकी की भी तो अल्लाह ताला 10 से लेकर 700 गुना तक इसको नेकियां अता फरमाते हैं, अजर अता फरमाते हैं, सवाब अता। और अगर किसी ने गुनाह का इरादा किया और फिर उस पर अमल नहीं किया किसी वजह से, तो अल्लाह ताला उस पर भी एक नेकी अता फरमाते हैं कि गुनाह छोड़ने का सवाब अता फरमाते। और अगर उसने गुनाह कर लिया इरादे के बाद तो अल्लाह ताला उस एक गुनाह के बदले एक ही लिखते। तो अल्लाह ताला के दर बड़े कुशादा हैं, बड़े वसी हैं। अल्लाह ताला की रहमत करम नवाजियों के दरवाजे खुले हुए। दूसरी बात यह कि अगर गुनाह के बाद उसने तौबा कर ली तो वो भी मिटा दिया जाएगा। दोस्तों, दुआ है अल्लाह ताला हमें नेकी करने और बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए और अगर हमसे कोई गुनाह सरजद हो जाए तो अल्लाह ताला हमें तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।